काल करे सो आज करे, आज करे सो अब्बा है ना। खाने के लिए अब्बा और कुछ करने के लिए परसों। चलिए कोई बात। गोलू, आदित्य आया है, सुन नहीं रहा है ना। मीटिंग खत्म हो गई लोग आवा लोग। हमनो कुछ शुरू हमनो कुछ शुरू करल जाके ऐसे ही खाली बतियाई हो मन के ना हो। बेटा लो, अंताक्षरी शुरू करल जा। लेके पाचन तंत्र का नाम, समय बिताने के लिए हाइड्रोलिक कार्डियक फंडिंग पाइलोरी के साथ करना है कुछ काम। डाइजेस्टिव तो एक बार अंग्रेजी मिलाइए डाइजेस्टिव की। तनिक आइए रिवाइज करें ना हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक ना पाचन तंत्र में। ये हमारे बायोलॉजी का मुख्य चैप्टर है, कक्षा 10 में सब कुछ मिला के एक का चैप्टर में दे दिया है ना, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया है, हार्ट, ब्रेन, ये सब कुछ एक का में दे दिया है ना। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बायोलॉजी, हाँ, लाइफ प्रोसेस, है ना। तो हम छोटी छोटी चीजों को डिफाइन करेंगे और अलग अलग करके पढ़ेंगे हम लोग ना, ताकि हम लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, समझ में आ रही बात है? छोटी छोटी चीजों को बेहतर पढ़ेंगे और डिफाइन करके पढ़ेंगे, एक ही साथ हम लोग खिचड़ी बना के नहीं पढ़ने वाले, है ना। हर एक पॉइंट का नाम अलग अलग होगा। जैसे हमने शुरू में कोशिका पढ़ी, तो कोशिका के लिए अलग बातें थी। उसके बाद हमने टिश्यूज पढ़े, ऊतक, तो ऊतक के लिए अलग बातें थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना चाहिए था ऊतक के बाद स्केलेटन सिस्टम, है ना। स्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हड्डियों के बारे में पढ़ना था, एक्चुअल में हड्डियां कितनी होती है, किस चीज की बनी होती है, कैसे कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है ना। लेकिन हमने कहा कि चलिए ठीक है, तंत्र से शुरू करते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं। तो आइए, हमने मेरे बच्चों जो चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक पढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। याद करिए, हमारे भोजन के पचने की क्रिया कहाँ से शुरू हो गई थी? कहाँ शुरू हो गई थी बाबू? माउथ से, मुख गुहा से शुरू हो गई थी कि नहीं हो गई थी? माउथ या फिर किससे शुरू हो गई थी? मुख गुहा से। मुख गुहा के द्वारा मेरे बच्चों एक बात बताइए, मुख गुहा में मेरे बच्चों दांत के द्वारा पाचन क्रिया का कोई लेना देना था क्या? नहीं। दांत सिर्फ भोजन को तोड़ तोड़ कर छोटे भागों में तोड़ देता था, है ना। उसका और कोई काम नहीं था। अरे भाई, रोटी तो हाथ में भी छोटे भाग में तोड़ी जाती है। का जितना बड़ी रोटी बनती है ढकेल लेते हैं? नहीं ना ढकेलते हैं। उसको हाथ से भी तोड़ते हैं, फिर दांत भी उसको तोड़ तोड़ कर क्या करता है? छोटा। बस काम क्या है ना, कि दांत और जीभ के द्वारा उस भोजन में क्या मिला दिया जाता है? लार को। किसको मिला दिया जाए? लार को इसलिए मिला दिया जाता है बाबू, ताकि मेरे बच्चों वो भोजन को अच्छी तरह से क्या कर सके? चिपचिपा बना सके। और कुछ लार का अलग अलग काम है। अब दूसरी चीजें क्या है इसमें? दूसरी बात, यह हमारे पास ग्रास नली है। कौन सी नली है बाबू? ग्रास नली। इसकी टोटल लंबाई 15 सेंटीमीटर से 12 से 15 सेंटीमीटर तक, 12 से 15 सेंटीमीटर। क्या इसमें भोजन पचता है? कहेंगे सर जी इसमें भी भोजन पचता नहीं है। पर इसकी खास बात क्या है? यह भोजन को ना ऐसे फुलाते पचकाते हुए धक्का देके धीरे धीरे नीचे लाता है ना। यह डायरेक्टली भोजन यहाँ से जाएगा ना, इस वाले से, गेटी से नीचे, तो डायरेक्ट टपक से नहीं नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं।
ऐसा होता ना तो कुछ खाते ना तो पुट पुट पेटवा में जाकर ग्लुक ग्लुक करके गिरता, है ना। याद करिए, जैसे बड़की टंकिया में पनिया चालू कर देता, भरता तो गुलुक गुलुक की आवाज आती है, ऊपर से पनिया पीते ना, और ये आराम से धक्का देके नहीं, धीरे धीरे फुला पचका के लेकर जाता था, ऊपर से पनिया पीते कुलकुल कुलकुल पेटवा में जाकर गिरता, घुटुक घुटुक नहीं करता, और फिर हिलते तो डुगुर डुगुर हिलता उसमें। समझ रहे हैं। तो इसका कार्य क्या है ना कि भोजन को धीरे धीरे सरका सरका के कहाँ लेकर जाता है, अंदर, डायरेक्टली अंदर लेकर जाता नहीं है। तो कुछ चीजें बस इसमें इसका काम यही है, इसमें भी पाचन क्रिया होती नहीं है, इसमें भी पाचन क्रिया नहीं होती। पर हमारे मुंह से निकलने वाले 4 तरह के एंजाइम, कितने तरह के एंजाइम, 4 तरह के। मुंह से कितने तरह के एंजाइम निकलते थे बाबू, एक बार लर्न करिए तो, 4 तरह के। मुंह से कितने तरह के एंजाइम, 4। पहला था हमारे पास क्या चीज, डाइस्टेज। क्या था पहला हमारे पास, टाइलिन था, टाइलिन। दूसरे नंबर पे क्या था बाबू, डाइस्टेज। और हमारे पास तीसरे नंबर पे था लाइसो, लाइसोजाइम। और लास्ट में हमारे पास था म्यूलिन। आप लोगों को याद है ना ये सारी चीजें। अच्छा बताइए, टाइलिन और डाइस्टेज का क्या कार्य था, हमारे पास लाइसोजाइम और म्यूलिन का क्या कार्य था। इसमें से 2 ऐसे एंजाइम है बाबू जिनके एक ही कार्य है। हमारे पास टाइलिन का कार्य बताइए, और डाइस्टेज भी, या दोनों मिलकर किसको पचा देते हैं, मंड को क्या कर देते हैं, मंड का पाचन कर देते हैं। किसका पाचन कर देते हैं, मंड का। उसके बाद मेरे बच्चों, पता है लाइसोजाइम का क्या क्या था, कीटाणु मारना। अच्छा, क्या पूरी तरह से कीटाणुओं को मार देगा, इसके नीचे एक और चीज बैठा है, म्यूलिन। म्यूलिन तो भोजन को क्या बनाता था, भोजन को कैसा बनाना, चिपचिपा बनाना। चिपचिपा का मतलब समझिए, भोजन अगर चिपचिपा नहीं रहेगा ना तो ग्रास नली में जाके सरकेगा ही नहीं नीचे की तरफ, है ना, फंसते हुए जाएगा। इसलिए भोजन को चिपचिपा बनाने का काम काम करता है मुंह से निकलने वाला एंजाइम, जिसका क्या नाम है, म्यूलिन। कितने तरह के एंजाइम, 4 तरह के। कहां से निकलते हैं, हमारे मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा, लार ग्रंथि। बताइए हमारे मुंह में कितनी तरह की लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, नाम है सबमेंडुअल, सबलिंगुअल और पैरोटिड। सबमेंडुअल, सबलिंगुअल और पैरोटिड। हम लिखवा दिए इस चीज को बेटा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिवर्स जाके वीडियोस देखेंगे ना तो वहां से मिल जाएगा, आराम से सीख भी लेंगे ना, हम बस रिवाइज करवा रहे हैं। तो इसको लिख के कोई फायदा नहीं, वहां से जाके लिख लेंगे आराम से, ठीक ना। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे ना तो सिर्फ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। वीडियो को 200 की स्पीड में करिए और जाके देख लीजिए, और जल्दी लिख लीजिए वहां से। हाँ भाई, जितनी स्पीड में आपको पसंद है उतनी स्पीड में देखिए। तो आराम से यहाँ पे बैठ के ना एकदम मस्त 1 घंटे आराम से पढ़िए, ऐसा लगे ना कि बस राजा है हम लोगों का, एकदम कथा सुनने बैठे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, है कि नहीं। कोई बात नहीं, बढ़िया से पढ़ेंगे। आइए समझिए फिर से ना। तो हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी मेरे बच्चों, 3। नंबर क्या है, नाम क्या है, सब मेंडुअल, सब मेंडुअल, सब लिंगुअल, और एक और लास्ट में हमारे पास पैरोटिड। क्या यही हमारे पास 3 ग्लैंड थी, यह खतरनाक तीनों ग्लैंड है। ये तीनों मिलकर मेरे बच्चों ना कितने लीटर लार निकालती हैं, 1.5 लीटर। कितने लीटर, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर लार ये तीनों दिन भर में निकाल लेती हैं। समझ में आई बात है। सुनिए, हमने कहा था ना टाइलिन और डाइस्टेज मिलकर किसको पचाते हैं, मंड को। लेकिन इनकी खास बात है ना कि यह जिन ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं बाबू ना, यह जब तक आप जगे रहेंगे तब तक ये निकलेगा, क्योंकि पाचन क्रिया तब तक ही होनी है। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हैं ना, जैसे ही आप सो जाते हैं, वैसे ही मेरे बच्चों टाइलिन और डाइस्टेज निकलना बंद, मुंह से लार निकलना बंद, बहुत कम मात्रा में लार निकलता है। इसलिए मेरे बच्चों, आपके दांत के किनारे मोटी सी परत एक जम जाती है।
समझ में आई बात है। और दिन भर क्या करते हैं कि अब पूरी तरह से ज्यादा मात्रा में निकलते रहते हैं, इसलिए दांत के ऊपर कोई क्ले जमता है क्या? कोई क्ले नहीं जमता है। जमता है जी? कोई नहीं। आप सोचिए ना कितना बढ़िया है, पूरा दिन गचर गचर खाइए, एक को बार दातुन करने की जरूरत नहीं, और रात में 1 घंटा सूझ जाएंगे ना, सुबह उठ के फिर से रगड़िए 1 घंटा में। दिन में भी सो जाएंगे ना तो आपको परत जम जाएगी, लेकिन उस कौतन के मारे दातुन कर नहीं करेंगे, छोड़ आगे पीटा खुदा साफ हो जाएगी में, है कि नहीं? तो ये सब सारी चीजें हैं इसमें। सब मैंडुअल, सब लिंगुअल और पैरोटिड। कितने लीटर लार निकालेंगे? 1.5 लीटर। कितने लीटर? मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुंह से ही पाचन क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। बताइए ना, टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन, यह तीनों हमारे क्या है? मुंह में उपस्थित एंजाइम जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या मेरे बच्चों बताइए ना, ग्रास नली में पाचन क्रिया होती है? नहीं। ग्रास नली में होने वाली क्रिया को क्रमानुकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकुचन। क्या कहते हैं बाबू? क्रमानुकुचन। क्रमानुकुचन का मतलब धक्का दे दे के धीरे धीरे भोजन को कहां लेकर आना? नीचे। कहां लेकर आना? नीचे। समझ में आई बात है? आप ही सोचिए ना, घर में ऊपर से टंकी लगवा दी है, मारे पाइप जोड़ के अच्छे से फिट किए हैं कि इसको खोलेंगे या गिरेगा। मान लीजिए डायरेक्ट टंकियों को खोल दिया जाए, किचन में पानी जा रहा है डायरेक्ट टब अब के, कैसा लगेगा? इसलिए हमारे शरीर में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि धीरे धीरे सारा प्रोसेस होता रहे। अब ई दोनों ना बढ़िया से भोजन को नहीं पचा पाते, थोड़ा मोड़ा पचा लेते हैं, थोड़ा मोड़ा कीटाणुओं को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास नीचवा में मेरे बच्चों ना क्या है? स्टमक, अमाशय। यह क्या है? अमाशय। अमाशय को स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक। अमाशय में मेरे बच्चों, अमाशय के कितने पार्ट? 3। अमाशय के कितने पार्ट? 3। अमाशय के कितने पार्ट? 3। पहले पार्ट को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। कार्डियक में टोटली उपस्थित होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। पीएच मान कितना? 5.4। मुंह में उपस्थित सारे एंजाइमों के आधार पर इसका भी पीएच मान कितना? 5। मतलब यह कैसा है? एसिटिक है, अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। मंड, टाइलिन और डाइस्टेज के द्वारा जो मुंह में पचाया नहीं गया था भोजन ना, अब पूरी तरह से आके किसमें पच जाएगा? अमाशय के पहले भाग, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं बाबू? कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक में पूरी तरह से भोजन किसमें पचेगा मेरे बच्चों? कार्डियक में पड़ जाएगा पूरी तरह से, एकदम टोटली भोजन गौल के छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाएगा। जितना भी लाइसोजाइम और म्यूलिन ने कीटाणु को मार रहा था, लेकिन म्यूलिन का कार्य क्या था? म्यूलिन का कार्य था भोजन को क्या बना देना? चिपचिपा। अब चिपचिपा बना तो देगा, लेकिन चिपचिपा बना देगा ना, तो जब HCl में वो प्रवेश करेगा ना, तो पूरी तरह से HCl चिपचिपा वाले भाग को तोड़ तोड़ के छोटे एरिया में बांट देगा, और उसके साथ साथ भोजन भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और छोटे छोटे भाग में टूट टूट कर अगले पार्ट में जाने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार। भोजन जैसे ही मेरे बच्चों अमाशय में पहुंचता है, वैसे ही कैसा हो जाता है? अम्लीय। कैसा हो जाता है? अम्लीय। बताइए कैसा हो जाता है? अम्लीय। कैसा हो जाता है? अम्लीय। और इतना खतरनाक ये HCl अम्ल है बाबू ना, कि यह लोहा तक को आराम से गला सकता है, पत्थर तक को आराम से गला सकता है। समझ में आई बात है? हमारे पेट को भी आराम से गला सकता है। लेकिन मेरे बच्चों याद रखिए, हमने कहा था ना पेट के अंदर एक और ऐसी दीवार होती है, कहा था कि नहीं कहा था? इसे म्यूकोसा बोलते हैं, या म्यूकस ऑफ वॉल, वॉल ऑफ म्यूकस, या नाम क्या है इसका? म्यूकोसा। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? म्यूकोसा। और इंग्लिश में वॉल ऑफ म्यूकस। मेरे बच्चों यह ना भोजन को HCl के द्वारा अमाशय को पचने नहीं देता है, अमाशय पर कोई हानि आने देता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र में अमाशय पचता नहीं है, गलता नहीं है। सोच लीजिए, ई नहीं होता, ई मांस खाते हैं ना, चिकन उकन, चिकन उकन पच जाता है कि नहीं पेट में? वो भी तो मांस है। पेटवा का नहीं पच जाता? वो भी तो मांस है। पच जाना चाहिए कि नहीं पच जाना चाहिए? चलिए हमारा तो ठीक है, छोड़ दीजिए। जानवरों में सबसे खतरनाक शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, पत्थर खाता है। क्या खाता है? पत्थर ओकरे पेटवा में पच जाता है, लेकिन ओकर पेटवा ना गलता है। पेटवा भी तो गल जाना चाहिए। सबसे बड़ा काम किसका है? म्यूकोसा की।
जो हमारे लीवर के ऊपर एक पतली सी क्या होती है, झिल्ली। याद करिए, बिस्तरा पर वैसे ही एक बाल्टी पानी फेंक दीजिए, बिस्तरा भिजेगा कि नहीं भिजेगा, और पतली सी प्लास्टिक बिछा दीजिए, भीगा जी, प्रोटेक्शन तो हो गया ना। सोचिए कि माँ वो क्या करती हैं, ठंडी में बचवा को जहां सुताएंगे, छोटका बचवा को ना डिस्टर्ब कर देता है, बाथरूम वाथरूम कर देगा, वहीं पे पतली सी क्या बिछा देती हैं, प्लास्टिक, तो वहीं पे रहेगा, वहीं पे सूत, वहीं पे बिछाओ, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्थिति किसकी होती है, वाल ऑफ म्यूकोसा की। वाल ऑफ म्यूकोसा मेरे बच्चों एक तरह का तरल पदार्थ छोड़ता है, और वह तरल पदार्थ बल्कि अम्लीय नहीं, कैसा होता है, क्षारीय। तरल पदार्थ का क्या नाम है मेरे बच्चों, MgOH का होल टॉयस। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या बोलते हैं बाबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह अम्लीय होता है कि क्षारीय, कहेंगे बाबू यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। अब बताइए, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जब अम्ल और क्षार को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वह न्यूट्रल हो जाता है, मतलब वह पीएच मान 7 के क्या हो जाता है, बराबर। और पीएच मान 7 है मेरे बच्चों, पानी का पीएच मान है, किसका पीएच मान है। और पानी कब वो नुकसान करेगा, कब वो जलाएगा, नहीं ना। तो इसलिए हमारा जो है यह म्यूकस ऑफ वॉल जो है ना, यह पूरी तरह से जब इस पर मेरे बच्चों कौन टच होता है, HCl टच होता है, तो HCl को किसमें बदल देता है, न्यूट्रल में। किसमें बदल देता है, न्यूट्रल में। अब सुनिए, भोजन तो इसमें आ गया, का यहाँ दरवाजा लगा है कि दरवाजा खुल गया भोजन उसमें प्रवेश कर गया, नहीं। कभी कभी ना हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। HCl को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड। और कभी कभी HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और मेरे बच्चों ना वो कम नहीं होती है, तो एसिड की मात्रा बढ़ने से हो जाता है एसिडिटी। क्या हो जाता है, एसिडिटी। कहेंगे सर जी धुआं ढकार आ रहा है, घर में जाके मम्मी को अरे पेटवा को उड़ा रहा है ना। एसिड से क्या बना, अधिक मात्रा हो गई तो एसिडिटी, क्या हो गया, एसिडिटी, गड़बड़ा जाता है। अब म्यूकस ऑफ वाल का इतना ज्यादा काम नहीं कि एसिडिटी को हरा सके, तो उसको हराने के लिए कहते हैं नींबू पानी पीजिए, नींबू पानी। पेट में अम्ल था, बाहर से आपने क्षार पी लिया, क्या पी लिया, एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल, क्या कर देगा, और पूरी तरह से सही हो जाएंगे, लेकिन तुरंत सही नहीं होंगे। तुरंत सही होने के लिए आपको इस फार्मूले का कोई ना कोई तत्व चाहिए, तो आप लेते हैं इनो। क्या लेते हैं, इनो में भी सेम टू सेम यही फार्मूला होता है, 6 सेकंड में काम तमाम। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तुरंत पी के तुरंत घड़ाक से ढेकार मारेंगे। यह इतना खतरनाक अम्लीय होता है बाबू ना, कि सोचिए, खाने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खा लेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा लेंगे, लेकिन जैसे ही वोमिटिंग होगा पूरी तरह से नाक को जला देता है, और ऐसा लगता है अंदर से कोई गर्म चीज निकल रहा है। कौन निकलता है उसमें से, HCl, खतरनाक एसिडिक होता है। इतना ज्यादा डेंजर होता है ना बाबू, कि अगर सीधे सीधे किसी के ऐसे हाथ पे रख दिया जाए तो हाथ को जला देगा। बैटरी वाला पानी से ज्यादा खतरनाक होता है। बैटरी वाला पीएच, पानी का पीएच मान 6.4 और लगभग होता है, समझ में बात है, उससे खतरनाक होता है। बैटरी वाला पानी में हाथ भर देंगे कुछ नहीं होगा, समझ में बात है। कपड़ा पे जाएगा तो थोड़ी देर बाद वो कपड़ा खुदुड़ के गिर जाएगा। कपड़ा पे गिरेगा ना बैटरी वाला पानी, जो बैटरी में डालते हैं, तो कपड़ा थोड़ी देर बाद खुदुड़ के खराब हो जाएगा। हाथ पे थोड़ी कुछ होगा, हाथ पे होता तो बाबू बड़ा प्रोटेक्शन लगा के बैटरी वोटी लोग उठाते, है कि नहीं। तो यह खतरनाक है, समझ में बात है। हमारे पास मुंह में भी मेरे बच्चों पीएच मान लगभग यही पाया जाता है, लेकिन मुंह के चीजों को जलाता नहीं, बल्कि बार बार जब भी यह पीएच मान बदलता है तो मुंह अंदर हम निगल लेते हैं, और निकल के कहाँ भेज देते हैं, आमाशय में। समझ में आई बातें, समझ में आई ना। अरे वीडियो चालू है कि नहीं है जी, चलो है ना, चलिए आइए। अब सुनिए, हमने कहा था बेटा लोग कि का यहाँ पे कौन दरवाजा लगा है, कि कार्डियक्स, उसको अगले भाग जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फंडिक। क्या बोलते हैं, दूसरे हमारे पार्ट को, अमाशय के दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक। फंडिक में एक खास बात क्या है, फंडिक में एक ऐसे कांटेनुमा संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना, जिसे हम लोग मेरे बच्चों रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूजी। रूजी का कार्य क्या है, भोजन को अटका के रखना। इसको ना दूसरी भाषा में हम फूड स्पीड ब्रेकर कहते हैं। इसमें से फूड निकल के आएगा, डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा, यह उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, और रोकने के साथ साथ इसमें उपस्थित सारे तरह के अच्छे अच्छे पदार्थ को चूसेगा धीरे धीरे। तो इस क्या करता है, भोजन को कितने घंटों तक रोक लेता है,
4 घंटों तक। कितने घंटे तक रोक लेता है? 4 घंटों तक। हमने क्या कहा अभी? हमने कहा कि कार्डियक में जो भोजन आया, क्या दरवाजा लगा है यहाँ पर कि खुल जाएगा दरवाजा तो लुढ़क जाएगा भोजन? नहीं, कोई तो होगा इसको धक्का देने वाला। किसको? भोजन को यहाँ से यहाँ धक्का दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ धक्का दिया जाएगा, आगे भी धक्का दिया जाएगा। कोई तो ऐसा काम करेगा जो भोजन को आगे धक्का देके लेके जाएगा। तो यह काम मेरे बच्चों अमाशय के ऊपर उपस्थित नसों द्वारा ब्लड करता है। नसों द्वारा कौन करता है? ब्लड। पायल मत झगड़ा करा, हमने लड़ता का हम निक ना लगती, निक लगी तन तनी हमें के देखा लोगन ए पा बड़ो यो सफेद है एमे कोनो सोचाई के ना का निखा का खराब है। ए देख, पाचन मतलब अमाशय के ऊपर ना मोटी मोटी नसों द्वारा कौन होता है? दौड़ता है खून, ब्लड। ब्लड ही मेरे बच्चों ना इस पार्ट से इस पार्ट में और इस पार्ट से इस पार्ट में, तीनों पार्ट में भोजन को क्या करता है? दबा दबा के क्या करता है? आगे की तरफ भेजता है। आगे की तरफ क्या कर देता है? भेजता है। इसलिए जब आप ज्यादा भोजन कर लेंगे ना तो आगे भेजने के लिए अधिक ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जब भोजन कर लेते हैं ना तो ब्रेन में मेरे बच्चों सबसे ज्यादा 70% ब्लड किसको चाहिए? ब्रेन को। बाकी 30% ब्लड में पूरा शरीर जीवित रह लेता है। लेकिन जब हमारे अमाशय को ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है ना तो अब ब्रेन कहता है कि हमसे थोड़ा सा ले लो। तो जब ब्रेन में ब्लड की क्या हो जाती है? कमी, तो ब्रेन थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। इसलिए जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा नींद आने जैसा महसूस होता है कि नहीं होता है? ऐसा लगता है थोड़ा सा आराम कर लेते तो ठीक रहता। भोजन कर लेते तो क्या भोजन तुरंत एक थरिया उलट के चले जाएंगे काम करने? होगा जी? नहीं, थोड़ा तो आराम चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो पूरे ब्लड की पूर्ति हो रही थी ना, अब ब्रेन कुछ भाग ब्लड का किसको भेज दिया है? अमाशय को। क्या करने के लिए? पाचन क्रिया में भोजन को आगे ट्रांस भेजने के लिए तथा उसको दबा दबा के क्या करने के लिए? पचाने के लिए। इसलिए खाना खाने के बाद शरीर में भोजन, ब्रेन में भोजन की कमी होने के वजह से क्या महसूस होता है? आलस से महसूस होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड चाहिए, पूरी तरह से जितना उसको ब्लड चाहिए उतना वो लेगा, तभी वो तेजी से काम करेगा। समझ में आई बातें? यहाँ पे ये बात समझ में आई? कार्डियक में मेरे बच्चों क्या उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी अधिकता की वजह से कौन सा क्या दिक्कत होने लगती है? भोजन एसिडिक अधिक हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। और ज्यादा एसिडिक हो जाए, और ज्यादा एसिडिक हो जाए, भाई काहे नहीं हो सकता? तो मेरे बच्चों यह जो म्यूकस ऑफ वॉल थी ना इसके ऊपर, म्यूकस ऑफ वॉल जो क्या छोड़ता था? MgOH का होल ट्वाइस, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त। तब मेरे बच्चों एसिटिक बदल जाता है एक बीमारी में जिसे हम लोग अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। अल्सर में मेरे बच्चों ना यह ऊपर की वाल जिसे कहते हैं म्यूकोसा, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब मेरे बच्चों अल्सर होने के बाद ना अमाशय टूटने लगता है, खुदुड़ने लगता है। किसकी वजह से? HCl की वजह से। अब डेंजर बीमारी, क्योंकि अब अल्सर सही होगा नहीं, अल्सर सही होगा नहीं। तो जैसे ही खुदड़ेगा भोजन तुरंत किसको भेज देगा? फटाफट फटाफट ट्रांसफर करने लगेगा कि ज्यादा नुकसान न हो। लेकिन आगे जाके भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि जब इधर अच्छे से टूटा नहीं, इधर अच्छे से क्रमानुकूल मतलब रुका नहीं, तो आगे आगे पचेगा क्या? खड़ा खड़ा खाएंगे, खड़ा खड़ा निकल जाएगा। समझ में आई बातें? इस तरह की प्रक्रिया इसमें होती है। तो अल्सर एक खतरनाक बीमारी है। आगे अगले भाग में किसमें आ गया? फंडिक में। फंडिक में कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? रूजी। रूजी इस तरह से होता है और जब भोजन इसमें जाता है ना तो इस गैपिंग में चल जाता है और गैपिंग भोजन को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है और 4 घंटे तक उसको रोक के रखता है। उसमें उपस्थित ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सबको क्या कर लेता है? सोखता है। क्या कर लेता है? सोखता है। और पूरी तरह से दबा दबा के उसको क्या कर लेता है? पचा लेता है। समझ में आई बात है? आइए समझते हैं ना आके। ये पिछला क्लास से जो पढ़ा दिए हैं बस उसको रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। अगला हमारे पास पार्ट कौन है? पाइलोरिक। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं बाबू? पाइलोरिक। पाइलोरिक में कुछ संरचनाएं होती हैं बूंदी बूंदी नुमा, ठीक ना? इसे हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि निकालती है जठर रस। क्या निकालती है? जठर रस। क्या निकालती है बच्चों? जठर रस। इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस। बात समझ में आई? गैस्ट्रिक जूस दो तरह के, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन, है ना?
रेनिन क्या बनाता है? दूध अगर खाएंगे ना तो दूध को क्या बना देगा? दूध को दही, दूध को। और पेप्सिन प्रोटीन को, किसको बाबू? प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? पेप्टोन में। किसमें तोड़ देगा? अभी प्रोटीन ही सबसे खतरनाक चीज है जो जल्दी पचता नहीं है। पनीर नहीं जल्दी पचता। पनीर को पचने के लिए हमारे सबसे लास्ट आंत तक दौड़ना पड़ता है। समझ में आई बात है? पनीर इतना जल्दी पचता नहीं है। सोचेंगे पनीर बहुत बढ़िया भोजन है, बढ़िया तो है बाबू, प्रोटीन भर भर के, लेकिन प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है। अभी सोचो ना कि फंडिक में प्रोटीन अभी पेप्टोन में टूटा है। समझ में आई बात है? अभी पेप्टोन टूटेगा किसी और चीज में, आगे देखेंगे उसको। ठीक ना? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब दूध से दही कौन बनाया हमारे पास? रेनिन। दूध से दही कौन बनाया? रेनिन। लेकिन जब बुढ़ापा होता है बाबू ना, तो हमारे अमाशय में उपस्थित जो मांसपेशियां है ना, जिस टिश्यू से बनी है ना, उस टिश्यू द्वारा मांसपेशियां लगभग लगभग लूज हो जाती है। मांसपेशियां लूज हो गई तो जठर ग्रंथि भी क्या हो गई? लूज। और जठर ग्रंथि लूज हो गई तो जठर रस का ज्यादा स्राव करेगी नहीं, तो अधिक मात्रा में कौन नहीं निकलेगा? रेनिन निकलेगा नहीं, अर्थात दूध को पचाने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम। तो देखेंगे पंडितों पंडित बूढ़ा बूढ़ा ज्यादा दही खाते हैं। दूध का झंझट नहीं, दूध से दही बनाना है, डायरेक्ट दही खाइए। क्या खाइए? दही। बुढ़ापे में ज्यादा दही दिया जाता है, दूध दे देंगे गरम वरम ना, पचबा नहीं करेगा। बाबा जैसे खाएंगे वैसे ही निकल जाएगा। तो क्या बुढ़ापे में दिया जाना चाहिए? दही। क्योंकि जिस रसर जठर ग्रंथि द्वारा दूध से दही पचाने की क्षमता थी बाबू ना, वह जठर ग्रंथि अब धीरे धीरे जठर रस का स्राव करना क्या कर दिए? बंद। तो अब मेरे बच्चों दूध नहीं पचेगा और दूध से दही बनाया नहीं जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्या खिलाओ? दही। हमें क्या चाहिए? लैक्टिक एसिड चाहिए, दूध से जो प्रोटीन है वो चाहिए। अरे भाई दूध में जो प्रोटीन है लैक्टो एसिड, वही हमारे पास दही में भी है, लेकिन दही में अधिक मात्रा में। समझ में बात है? ये चीजें हैं यहाँ पे, प्रोटीन दूध में भी और प्रोटीन दही में भी, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये सारी क्रियाएं इसमें होती रहती है। समझ में आई बात है? हमने यहाँ तक पिछली क्लास में देख लिया था। क्या देख लिया था? मुंह से निकलने वाला 1.5 लीटर लार इन 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा निकलता है, जो हमारे मुंह में इस साइड और इस साइड पाई जाती है। 3 इस साइड और 3 इस साइड, देख रहे हैं ना? यहाँ पे उपस्थित होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। ठीक है? कौन कौन सी? सबमेंडुअल, सबलिंगुअल और पैरोटिड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? पैरोटिड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? पैरोटिड। आप परेशान मत होइए, एक और क्लास आएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड। आंख से आंसू निकालने के लिए ग्लैंड कौन सा है? कान से खोट निकालने वाला कौन सा ग्लैंड है? नाक से निकालने वाला कौन सा ग्लैंड है? नाक से समझ जाइए, अब कहेंगे तो कहेंगे सर जी घबरा रहे हैं, है ना? कह ही देते हैं। ग्रंथि अलग अलग होती है। सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी ग्रंथि जो सभी को कंट्रोल करती है उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते उसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो अलग अलग ग्रंथि की एक क्लास आएगी, ठीक ना, जिसको हम देख लेंगे। तो यह चीजें हमारी पिछली कक्षा में। अब हम आज की कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं, ठीक ना? देखिए हमारे पास बाबू ध्यान से, अमाशय हमने पढ़ लिया, है ना? अमाशय हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अग्नाशय, लीवर और छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक ना? तो सबसे पहले समझिए, हमारे पास अमाशय से जुड़ा हुआ अगला भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। क्या कहलाता है बाबू? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना? छोटी आंत, ठीक है? छोटी आंत के 3 भाग, कितने भाग? 3। कौन कौन से? यह हमारे पास डी हो गया, यह हो गया जे, और ये हो गया आई ना? डेवजुलम डेवजुलम जेजुलम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजुलम और इलियम। फिर से नाम लिख देते हैं, डी जे आई, है ना? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जूजेलम, और हमारे पास लास्ट है इलियम और इलियम। कितने पार्ट हो गए हमारे पास? 3। रागनी बेटा, भेजे देखा,
ये जे देखा लाला, बोर्ड निकलगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखा लोगन है ना, एक दूसरे के देख के टाइम पास करवा लोगन, हम गड़बड़ा जाए समझे तो। हम पढ़ावत है ना तो पढ़ ला लोगन, नहीं तो ना कुछ आई ना तो कहीं कुछ ना पढ़ावेला मास्टर। अब कुछ नहीं ना पढ़ा रहे, पढ़ा तो रहे ना कुछ कुछ, तो पढ़ लीजिए। बहुत है कुछ, पढ़ लेंगे। देखिए, बायोलॉजी या साइंस पढ़ने के बाद ना अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना है। गांव का गांव ले डूबेगा तुम लोग ना। चुपचाप पटा के रखना एकदम शांत से। इसके बाद हमारे पास छोटी आंत के कितने भाग? तीन, ड्यूडेनम, जेजुलम और इलियम, है ना। सबसे पहले हमारे पास अमाशय से भोजन किस में आता है? ठीक ना, ड्यूडेनम में। उसके बाद अगला में जाता है जेजुलम में, और लास्ट में आता है इलियम में। पूरी तरह से भोजन का पाचन इलियम तक पहुंचते पहुंचते एकदम खत्म हो चुका होता है। समझ में बातें? इसलिए इस पूरी तरह से छोटी आंत को ना पूर्ण पाचन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक ना, क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पे क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन। क्या हो जाता है यहाँ पे? पूर्ण पाचन। इसके बाद भोजन किस में जाता है? ये हो गई हमारे पास कौन सी आंत? लार्ज इंटेस्टाइन ना, छोटी आंत और बड़ी आंत। आप समझिए ना कि जब मेरे बच्चों ना टाइफाइड वाइफाइड होता है किसी को ना, तो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त कौन होती है? इतना तक कि मेरे बच्चों जब कॉलरा वॉलरा होता है ना, कॉलरा के होने वाले बैक्टीरिया का ना वेब्रियो कोलियाई ना, समझ में आई बात है? खतरनाक बीमारी है। कॉलरा होता है ना तो इंसान को ना लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगता है। समझ में आई बात है? और जब इंसान को ज्यादा लूज मोशन होगा ना, तो बड़ी आंत में से पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म। इतना खत्म हो जाएगा ना कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और आपको बताया था कि शरीर में अगर 1% पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगती है, 2% की पानी की कमी होती है तिलतिला उठेंगे, और 5% पानी की कमी होगी मर जाएंगे। समझ में बात? अब 10% तक जाएगी वो, मतलब मरने के बाद भी पानी की कमी होगी। फिर टिल्ठी पर लौटा दीजिए 10% पानी कमी करने के लिए, और आग लगा दीजिए, धीरे धीरे जलेगा, पानी की कमी होगी 10%। और जब 100% कम हो गई तो राख बन जाएगा। इनको समझाना है हमें, करे 10%, 5% मुआ दिए हम, और 10% पानी कमी करेगी। शर्मसार कर देगी रे। 100 डिग्री पे भात उबलने लगता है, पानी उबले कहीं 200 डिग्री पर, वाह, 300 डिग्री पर। अरे तो के काम थे। बात समझ में आई क्या? तो छोट बड़ी आंत में बाबू ना पूरी तरह से पानी का पूरी तरह से एकदम एक एरिया बना होता है, जो हमारे बड़ी आंत के द्वारा पानी का रिसाव सोखते रहता है धीरे धीरे। समझ में आई बात है? इसमें अगर पानी की कमी हो गई ना, तो मेरे बच्चों पूरी तरह से आपको बोतल वोटल चढ़वाना पड़ेगा, पानी नहीं चढ़वाना पड़ेगा। देखेंगे ना गर्मी के मौसम में बारिश हो रही जब होती है, फिर गर्मी पड़ती है ना, तो मेरे बच्चों ज्यादातर ना लूज मोशन वाली बीमारी सबको होने लगती है। थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा भोजन करेंगे तुरंत लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तन को अगर गर्मी और टेम्परेचर का अप डाउन हुआ तो तुरंत भागेंगे बोतल चढ़वाने। लाइए कड़ी बनाना, और क्या कहें हम? कल लूज मोशन का लक्षण क्या है? कड़ी बनाइए। करे लूज मोशन का लक्षण मतलब, चलिए मतलब, हाँ, अब मतलब हम क्या कहें? मतलब हम क्या कहें लूज मोशन का मतलब? चलिए आइए समझते हैं ना। एक बात समझिए बाबू, हमारे पास भोजन डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता था ना। इधर देखिए आदित्य बेटा, हमारे पास अमाशय से डायरेक्ट भोजन किस में आ सकता था? छोटी आंत में आ सकता था ना। लेकिन खास बात क्या है, छोटी आंत को ना अमाशय में उपस्थित एसिटिक भोजन, मतलब HCl को कहते हैं अम्लीय खाना। HCl उपस्थित इसमें एक ऐसा भोजन है अम्लीय। कैसा भोजन है बाबू? इसको अम्लीयता द्वारा उपस्थित भोजन नहीं चाहिए। बात समझिए ए बेटा,
इसमें भोजन था तो इसमें म्यूकस ऑफ वाल थी ना, ही करता है कि हमको अम्लीय भोजन दोगा ना देगा तो हम लेबर नहीं करेंगे, तो ई डरन देता ही नहीं। डरन की बात नहीं है, बात समझिए। इसमें उपस्थित था वाल ऑफ म्यूकोसा, जो अम्लीय को मेरे बच्चों न्यूट्रल कर देता था। लेकिन क्या इसमें कोई वाल ऑफ म्यूकोसा है क्या? तो क्या इसमें भोजन अम्लीय से क्षारीय या न्यूट्रल होगा क्या? न्यूट्रल होगा नहीं। तो ये तो जल जाएगा पूरी तरह से, अगर भोजन यहाँ से यहाँ प्रवेश किया तो छोटी आंत का तो काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए यहां से भोजन भेजने के लिए ना एससीएल वाला भोजन तो अइबा नहीं करेगा, तब गड़बड़ है। आएगा क्या? तो हमारे पास यहां पे उपस्थित होता है लीवर ना। लीवर में एक थैली होती है जिसे कहते हैं पीत की थैली। किसकी थैली कहते हैं? पीत की थैली, ठीक ना। पीत की थैली को इंग्लिश में गाल ब्लैडर बोलते हैं, है ना। एक बात समझिए, पीत बनाता कौन है? यह है हमारे पास लीवर। लीवर क्या बनाता है? पीत बनाता है। और पीत बनाने के बाद कोई झोला तो चाहिए उसको रखने के लिए ना, तो किसको भेज देता है? पीत की थैली को, इंग्लिश में गाल ब्लैडर, ठीक ना। पीत की थैली को क्या भेज देता है? पीत भेज देता है कि लो भैया रखे रहो, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम इस्तेमाल करना अपने हिसाब से। समझ में आई बातें? तो लीवर क्या बनाता है? पीत। और दे किसको देता है? पीत की थैली को। पीत की थैली में पीत उपस्थित हुई जिसका पीएच मान 7.8 7.8 7.5 से ऊपर होता है, इसको 8 मान लीजिए। पीएच मान क्या मान लीजिए? पीएच वैल्यू इसकी क्या है? 8। पीत के थैली में उपस्थित पीत की पीएच वैल्यू क्या है? 8। 7.5 से ज्यादा है, 7.8 है लगभग, तो उसको लगभग 8 मान लीजिए ना। मतलब यह अम्लीय है कि क्षारीय पीत? पीत की थैली क्या बनाती है बाबू? पीत की थैली में क्या उपस्थित होता है? पीत उपस्थित होता है। और ये पीत कैसा होता है? क्षारीय। पीत कैसा होता है? और हमने कहा था HCl होता है अम्लीय। कैसा होता है? और अम्लीय में जब क्षार मिला देंगे तो मेरे बच्चों न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब जिसका पीएच मान लगभग 7 के बराबर। समझ में आई बात है? लगभग कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अब इससे यह एक पाइप जुड़ी होती है यहाँ, ठीक ना। यहाँ पे क्या जुड़ी होती है बाबू? एक हल्की सी पाइप पिताशा से। आप समझिए ना, कभी कभी पीत की थैली में आप लोग सुनते होंगे बच्चों, पीत की थैली में कभी कभी क्या हो जाता है? पथरी, स्टोन। तो पीत की थैली काट के क्या कर देता है? पीत की थैली में ऑपरेशन करके नहीं निकालता है, बल्कि पीत की थैली काट के निकालता है। कहेंगे सर जी पीत की थैली कहाँ होती है? तो चिकन उकन देखिएगा ना, जब उसका तोड़ेगा ना लीवर, छोटे सा लीवर होगा इतना बड़ा, जब उसको तोड़ेगा ना तो उसमें नीला कलर का द्रव्य भरा होगा, ग्रीन कलर का। वह इतना ज्यादा कड़वा होता है बाबू ना, इतना ज्यादा कड़वा कि अगर चिकन बनाते समय गलती से उसको नहीं किसी ने तोड़ा है और चिकन में घुल गया तो पूरा चिकन को जहर, जहर नहीं एकदम पूरी तरह से करैला कर देगा। कड़वा करेला एकदम नीबी का तेल जैसा। ला ये मर जाएंगे कर। अरे पका देंगे खत्म की मर जाएंगे, खाइए करे बाबू। तो जिंदा कैसे खा रहे बात? दे सभी लोग देखें, कोई खाया थोड़ी है। एक आध बार हम लोग ना, जैसे चिकन मछली उछली में भी होता है अधिक मात्रा में, पर छोटी मछलियों को कौन निकालेगा पिताशय? इतनी छोटी सा सिधरी ले लिया, उसका पिताशय खोल के निकालेगा जी? नहीं। तो वैसे ही पिताशय उसमें टूट जाता है। तो छोटी मछली जो लोग भी खाने वाले मछली, उनको देखेंगे ना तो खाएंगे तो हल्का हल्का तीखा का स्वाद आएगा उसमें, जरूर आएगा, जरूर आएगा, फिक्स है। क्योंकि वो तोड़ के निकाल नहीं सकते ना उसको। चिकन में आराम से निकाल सकते हैं, बड़े जीवों में आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि दिखता है। किसी को किडनी, सॉरी, किसमें? लीवर के गाल ब्लाडर में पथरी होने के बाद ना क्या करता है बाबू जानते हैं? गाल ब्लाडर को ही काट के क्या कर देता है? निकाल देता है। और डायरेक्ट एक ऐसा ही पाइप जोड़ देता है डायरेक्ट लीवर के पीत वाली नली से। अब मेरे बच्चों लीवर का क्या कार्य? लीवर का कार्य है कि पित्त को बना के दे देना है पिताशय को, और पिताशय जब चाहेगा तभी छोड़ेगा। लेकिन अब पिताशय है या नहीं है, तो लीवर हरदम तो छोड़ रहा है ना। तो मेरे बच्चों ऐसे लोगों में जिसके पित्त के थैली का ऑपरेशन हो चुका होता है ना, उसमें पाचन की क्रिया बड़ी कम हो जाती है, बड़ा गड़बड़ हो जाता है, पाचन जल्दी भोजन पचता नहीं है। क्योंकि अब जो चीज पूछ के जानी चाहिए थी ना वो पूछ के जा नहीं रही है।
पूछना क्या है, समझिए। जब भोजन यहां से आया ना, भोजन यहां से आया, तो यह कहेगा ना, पहला भाग ड्यूडेनम कहेगा कि हमको क्षारीय भोजन नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रल करिए, अम्लीय करिए। तो यह एक तरह का ना एंजाइम रिलीज करता है। कौन? ड्यूडेनम एक तरह का एंजाइम रिलीज करता है, एंजाइम नहीं, हार्मोन, माफ करिएगा मेरे बच्चों, हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन का नाम है क्या चीज बताइए? सेक्रेटिन, सिक्रेटिन, सेक्रेटिन लिखते हैं ना, सेक्रेटिन। हार्मोन का क्या नाम है? हार्मोन का क्या नाम है? सेक्रेटिन। जब यह हार्मोन छोड़ता है सेक्रेटिन ना, तो हार्मोन किसको सिग्नल भेज देता है? पीत के थैली को। आदित्य बेटा, किसको सिग्नल भेज देता है? पीत के थैली को। गाल ब्लैडर को सेक्रिन, सेक्रिन क्या कर देता है? सिग्नल भेज देता है कि अब इधर से भोजन चला है, तुम उसमें क्या मिला दो? पीत मिला दो, ताकि भोजन जो अम्लीय था अब वो क्षार मिल के क्या हो जाए? न्यूट्रल। क्या हो जाए? न्यूट्रल। ताकि कौन एक्सेप्ट कर सके? छोटी हाथ एक्सेप्ट कर सके। डायरेक्ट छोटी हाथ बोलिए, बाद में इसके पार्ट को जान जाएंगे। छोटी हाथ क्या कर सके? उसको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन पूरी तरह से अभी यहाँ पे भोजन टूट के पचा वचा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो खतरनाक था, खाली प्रोटीन पेप्टोन में टूट के रह गया था। तो यही बिचवा में एक चीज उपस्थित है मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? अग्नाशय बिचवा में उपस्थित है। यह अभी यहीं पे आकर एक छोटे से मेरे बच्चों नली से क्या होता है? जुड़ा रहता है। और अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने तरह के एंजाइम? 3 तरह के। कितने तरह के? LAT। एंजाइम का नाम क्या है? LAT। लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब बता देते हैं बाबू। अग्नाशय को बोल देते होंगे, क्या बोल देते हैं? पेनक्रियास क्या बोल देते हैं? ठीक है, समझ गए, पेनक्रियास ना। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। अग्नाशय में कितने तरह के एंजाइम? 3 तरह। LAT, LAT। एल से लाइपेज, एल से, ए से एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। कितने तरह के मेरे बच्चों एंजाइम? अब यह एंजाइम मेरे बच्चों एसिटिक नहीं है, अम्लीय नहीं है, अम्लीय नहीं है। अम्लीय होता तो कब वो इसमें आता? नहीं। तो मेरे बच्चों समझिए, लाइपेज ओइपेज का क्या काम है? देखिए, जो हमने चिकना चोपड़ा बढ़िया से खाया था, इसमें ना पचा था, चौमीन ओमीन, छुलकी फोला तो चिकना नहीं होता है, चौमीन होती है, छोला फोला नहीं ना। यह मेरे बच्चों उसी तरह के चिकना को पचाएगा जैसे तेल और खा लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैट। फैट को वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्बी। क्या बोलते हैं? चर्बी। ठीक है, समझ में बता, फैट को क्या बोलते हैं बाबू? चर्बी या वसा। चर्बी या वसा। समझ में आई बात है? दूसरा चीज हमारे पास कौन है बताइए? दूसरा चीज एमाइलेज। एमाइलेज किसको पचाता है? मंड को। किसको पचाता है? देखिए, मंड को पचाने के लिए मुंह में भी था हमारे पास डाइस्टेज। मुंह में कौन था? डाइस्टेज। लेकिन पूरी तरह से क्या? मंड मतलब चोकर, चोकर मतलब किसी भी पदार्थ का ऊपर का छिलका, किसी भी पदार्थ के ऊपर का छिलका। बात समझ में आई क्या? तो क्या मुंह में छिलका पूरा पच जाता होगा? नहीं। तो पूरी तरह से छिलका पचाने के लिए मेरे बच्चों ई का कहेगा जानते हैं? छोटी यार, कि और भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए ताकि पच जाए पूरी तरह से, तब ई लोग काम करेंगे, है ना। और यह अब मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें से निकलने के लिए पित्त को यह हार्मोन छोड़ा था, क्या चीज? पित्त निकलने के लिए हार्मोन कौन सा छोड़ा था? बताइए, माफ करिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया ना। पित्त को नहीं, बल्कि यह मेरे बच्चों अग्नाशय में छोड़ने वाला हार्मोन है, सेक्रेटिन। अग्नाशय में छोड़ने वाला हार्मोन कौन है? सेक्रेटिन। क्या नाम है उसका बताइए? अग्नाशय में जब सेक्रेटिन जाएगा ना, तो 3 तरह के वहां से एंजाइम निकलेंगे। कौन कौन से? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को।
प्रोटीन जो पेप्टोन में टूट चुका था, प्रोटीन जो किसमें टूट चुका था। लेकिन मेरे बच्चों एक और हार्मोन निकलता है जो किसको देता है, पित्त में पित्ताशय को देता है। नाम क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। यह मेरे बच्चों डाइस्टेज के द्वारा, माफ करिएगा, ड्यूडेनम के द्वारा छोड़ा गया हार्मोन है जो किसको सिग्नल भेजता है, किसको सिग्नल भेजता है, पीत की थैली को, कि पीत की थैली को सिग्नल भेजे ताकि पीत की थैली किसका रिसाव कर सके, पीत का रिसाव। जब जब सिग्नल भेजेगा तब तब पीत की थैली क्या छोड़ेगी, पीत। क्या छोड़ेगी, पीत। ताकि मेरे बच्चों वह किस में बदल जाए, न्यूट्रल हो जाए। अगर पीत की थैली को निकाल दिया जाए तो हार्मोन तो छूटेगा, लेकिन रिसीव करने के लिए पीत की थैली नहीं है। और मेरे बच्चों हर बार लीवर में मतलब का क्या भेजता रहेगा, पीत भेजता रहेगा, किसको, छोटी आंत को। गड़बड़ा जाएगी कि नहीं पाचन क्रिया, क्योंकि जब जरूरत थी तब आनी चाहिए। आप ही सोचिए ना, बिना न्योता का पहुंच गई ला 2-3 बार, इज्जत उज्जत बचेगी जी, नहीं न्योतो आगे उड़ के चल जाता हूँ, है कि नहीं, बेमतलब का कौन इज्जत होगी, नहीं। आजकल तो चोरी चोरी रात के लेकर पहुंच ही जाता हूँ, चला है जो व्यवस्था। तो कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन किसको मिलता है, भेजा जाता है छोटी आंत के ड्यूडेनम द्वारा, और मिलता किसको है, पित्त की थैली को। लेकिन हमारे पास मेरे बच्चों ड्यूडेनम के द्वारा एक और हार्मोन छोड़ा जाता है, सेक्रेटिन, जो किसको रिसीव होता है, अग्नाशय को। अग्नाशय को रिसीव होता है ताकि वह क्या छोड़ सके, यह एंजाइम छोड़ सके। पित्त के थैली को रिसीव होता है ताकि वह क्या छोड़ सके, पित्त को छोड़ सके। किस नली में, अग्नाशय द्वारा निकली नली जो किसमें जाके मिल जाती है, छोटी आंत में मिल जाती है। समझ में आई बात है। अब यहां से पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है, किस आंत में, छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन क्या हो जाता है, हो जाता है। अग्नाशय द्वारा छोड़ा गया मेरे बच्चों LAT नामक हार्मोन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त जो गाल ब्लाडर अर्थात पित्ताशय में उपस्थित है, उस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और यह कौन सा रिसीव करता है, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन नामक हार्मोन कौन रिसीव करता है, अग्नाशय। छोड़ा किससे जाता है, ड्यूडेनम द्वारा, छोटी आंत के ड्यूडेनम द्वारा। और मेरे बच्चों कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन कौन रिसीव करता है, पित्त की थैली, जो किसके द्वारा छोड़ा जाता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम द्वारा। उसके बाद अगला क्रिया क्या होता है, ज्यूजेलम में, सुजेलम में ना। और ज्यूजेलम के बाद लास्ट क्रिया किसमें होती है, इलियम में। इलियम में पूरी तरह से भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। और भोजन पचने के बाद किसमें चला जाता है, बड़ी आंत में। समझ में आई बात है। अगर अभी भी भोजन नहीं पचा है ना, तो यह मेरे बच्चों बड़ी आंत का एक खाली एरिया है, यह बनाई गई है जानवरों के लिए, सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, जानवरों के लिए। जानवर जब भोजन करता है ना तो घास उसमें अधिक मात्रा में मंड पाया जाता है, अधिक मात्रा में एकदम मंड। मंड मतलब चोकर, भाई घास वो एकदम छिलका का बना है। आप देखेंगे ना कि जब मेरे बच्चों साग उग बनाएंगे खेत से ला कर ना, तो कुल चीज गल जाएगा, लेकिन मोथवा वैसा का वैसा पड़ा रहेगा उसमें। मोथा देखे ना, घास का एक मोथा लंबा लंबा पौधा होता है, मोथा काट देंगे ना तभी भी वो गलेगा नहीं भोजन, बल्कि उसी का उसी तरह क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, खतरनाक एकदम। ऊपर से मंड मतलब स्टार्च उस्टार्च का लेयर होता है उसपे। समझ में बात है। घास उस दूब वूब पचता ही नहीं आली। तो इनके लिए ना, जानवरों के लिए यहाँ पे एक एरिया बनाया गया है कि छोटी आंत से भोजन निकल के आए तो यही एरिया पे जाके क्या हो सके, इकट्ठा। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है, फिर भी यह एरिया बनी हुई है। और जब भोजन यहाँ पे आके मनुष्यों में पचने लगता है ना, तो मेरे बच्चों यहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, सड़न। सड़न शुरू होती है तो बाद में इसको मेरे बच्चों पाइल्स बोल देते हैं। क्या बोलते थे, पाइल्स। समझ में आई बात है, कौन सी बीमारी हो जाती है, पाइल्स। समझ में आई। अब पाइल्स न होने की वजह से पूरी तरह से भोजन छोटी आंत में पच जाना चाहिए, और पच गया तो किसमें भेजेगा, बड़ी आंत। और बड़ी आंत क्रमानुकुचन करके मतलब आगे आगे भेज भेज के मेरे बच्चों फिर क्या, गुदा द्वार द्वारा उसको क्या निकाल देती है, बाहर। इसको बोलते हैं गुदा द्वार। बात समझ में आई क्या बच्चों, बात समझ में आ गई क्या। इस तरह से पूरी तरह से पाचन क्रिया होती है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए।